यहां एक ट्राइंगल गिवन है। ये एंगल है अल्फा, ये है बीटा, और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि यहां से प्रोजेक्टाइल थ्रो किया और वो इस वर्टेक्स को ग्रेज करता हुआ ऐसे जाता है। थीटा एंगल पे इसको फायर किया गया विथ हॉरिजॉन्टल। तो हमें बताना है रिलेशन बिटवीन अल्फा, थीटा एंड बीटा। यूज वेलोसिटी से इसको फायर किया, तो इसमें हमें रिलेशन बताना है अल्फा, थीटा एंड बीटा। तो कैसे बताएंगे? अच्छा, ये यू नहीं दे रखा, तो ऐसे फायर किया गया। रिलेशन बताना है अल्फा, बीटा और थीटा के बीच में। ये यहां से ग्रेज करता हुआ आता है। तो कैसे करेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा देते हैं। ये मान लो हाइट एच है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये हाइट मान लो एच है। तो ये कितना हो जाएगा? एच स्पॉट अल्फा, और ये कितना हो जाएगा? एच स्पॉट बीटा। तो रेंज आ गई हमारे पास। इसको एच मान लिया है, ये हमने मान लिया इसको एच। अल्फा, थीटा, बीटा में रिलेशन पूछा है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कौन सी फॉर्म लगाए? रेंज वाली। तो y इज इक्वल टू कौन सी लगाए? एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये वाली लगाते हैं। तो y क्या है? h। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, x क्या है? h कॉट अल्फा, और टेन थीटा ऐसे का ऐसा, ये तो गिवन ही है। अल्फा भी गिवन है, बीटा भी गिवन है। 1 माइनस एक्स अपॉन आर, एक्स क्या है? एच कॉट अल्फा, और आर क्या है? एच कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। कॉमन निकाल लिया एच, ये आ गया। तो एच से तो एच कैंसिल हो गए, जो हमने माना था वो तो कैंसिल हो गए। अच्छा, और ये भी एच कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 1 इज इक्वल टू टेन थीटा कॉट अल्फा माइनस टेन थीटा कॉट अल्फा अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो यहां से क्या किया? 1, या इसको सॉल्व करें तो कॉट अल्फा प्लस, इसी को अगर सॉल्व करें तो कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसको अंदर से सॉल्व करें तो क्या आएगा? कॉट अल्फा है ये तो, और ये टेन थीटा है। कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, तो ये आ गया कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा कैंसिल हो गया, अपॉन कॉट बीटा आ गया, कॉट बीटा आ गया। तो कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा, और ये टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना आ गया? टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। अगर हम इसको 10 में ही लिखें सारा तो क्या आएगा? 1/10 अल्फा 1/10 बीटा, तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, और अपॉन 10 अल्फा 10 बीटा। दिस इज इक्वल टू 10 थीटा
और कॉट अल्फा कॉट बीटा को यहां लिया है नीचे। तो कॉट अल्फा और टेन अल्फा, ये 1 टेन अल्फा कैंसिल हो गए, ये 1 कॉट बीटा ये भी कैंसिल हो गया। तो रिलेशन क्या आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। ये रिलेशन आ गया अल्फा बीटा और थीटा के बीच में। यू नहीं दे रखा था इसमें, बस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज की और आर वाली यूज की, क्योंकि रेंज गिवन है। और जब यू नहीं होता और आर होता है तो कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, ये वाला। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे रखी है। y इज इक्वल टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये दे रखी है। वैसे भी हमारी क्या होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये दे रखी है पैराबोला, ये पैराबोला है। और पूछा क्या गया है, फाइंड मैक्सिमम हाइट एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है और मैक्सिमम हाइट बताना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी गिवन है। गिवन क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इस फॉर्म में दे रखी है। तो मैक्सिमम हाइट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी ए बी की फॉर्म में ही बताना है। एक्स वाई क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट टेकन ऑन इट्स पाथ। जैसे ये प्रोजेक्टाइल था, या तो ये जो पाथ होता है, दिस इज पाथ ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये दे रखी है, ये या इक्वेशन ऑफ दिस पाथ दे रखा है। तो होती क्या है वैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, एक्स टेन थीटा अगर हम इस फॉर्म में ले तो माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर ऊपर ले जाए तो सीकेंट स्क्वायर थीटा, और फिर 1 प्लस स्क्वायर थीटा हो जाता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, और ये दे इस फॉर्म में रखी है। इसका मतलब ए क्या हुआ, ए हुआ टेन थीटा, और बी क्या हुआ, माइनस माइनस है, कंपेयर कर रहे हैं इसको और इसको। और बी क्या हुआ, बी हुआ जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी ये आ गया। अच्छा, एक चीज और इसमें देखने वाली बात है कि ये y इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यही चीज है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है। क्योंकि ये जी 2u कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये होता है। तो ये u पॉजिटिव है, कॉस स्क्वायर पॉजिटिव है, g पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, ये सारी पॉजिटिव, और यहां नेगेटिव साइन। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ, नेगेटिव। नेगेटिव हुआ तो, और वैसे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पैराबोला, क्वाड्रेटिक के नेक्स्ट है, तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, नेगेटिव। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होती है। जो ये पाथ है ये क्या है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अच्छा, बी ये आ गया, जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कंपेयर किया तो बी ये आ गया। हमें क्या चाहिए, एच मैक्स। एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u और साइन थीटा ए और बी की टर्म्स में चाहिए, तो यहां से, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी निकालना है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो यहीं से आ गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए, ये आ गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये वाला पार्ट तो हो गया। अब मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो थीटा टेन इनवर्स है। अब मैक्सिमम हाइट के केस में हमें यू भी चाहिए और साइन थीटा भी, तो यू तो यहां से निकाल लो और साइन थीटा यहां से निकाल लो। साइन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर ए है और बेस क्या है 1, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, ये साइन थीटा आ गया। अच्छा, कॉस थीटा क्या आ जाएगा, इसी से कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस 1 है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा भी आ गया। तो यहां से क्या निकालना है, u निकाल लो या u स्क्वायर निकाल लो। दिस इंप्लाइज दैट u स्क्वायर इज इक्वल टू, u स्क्वायर कितना आ गया,
जी बाय 2b cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा क्या है 1/1 प्लस ए स्क्वायर, तो g अपॉन 2b cos स्क्वायर थीटा इज 1/1 प्लस ए स्क्वायर, और ये कितना आ गया g इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2b, ये क्या आ गया u स्क्वायर आ गया, दिस इज u स्क्वायर। u स्क्वायर कितना है ये, तो u स्क्वायर भी मिल गया और साइन स्क्वायर थीटा भी मिल गया, तो u स्क्वायर हो गया g 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2b, और साइन स्क्वायर थीटा हो गया ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर और अपॉन 2g, u स्क्वायर ये हुआ g 1 प्लस ए स्क्वायर बाय 2b, और साइन स्क्वायर थीटा हुआ ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया और 1 अपॉन 2g, तो ये आ गया h मैक्स, ये कैंसिल हो गया और क्या कैंसिल हुआ बस, तो g ए स्क्वायर अपॉन g से g भी कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर अपॉन 4b, देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, तो एच मैक्स आ गया और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी आ गया, कितना था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, थीटा इज tan इनवर्स ए, यहां से आ गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए। अच्छा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको, जैसे ये अपने एक्स वाई एक्सिस है ना, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मान लो रेंज है ये रेंज होती है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए r और 0, तो जो ये इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा ये वाली, इसमें r और 0 पुट कर दिया मैंने, y कितना है 0, x कितना है r टेन थीटा, या इसमें इस वाली इक्वेशन में करो ना, क्योंकि यहां पे तो थीटा की प्रॉब्लम आई, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इसमें पुट कर दो, y को r और x को सॉरी y को 0 और x को r, तो a r स्क्वायर आ गया, a r आ गया माइनस b r स्क्वायर आ गया, तो यहां से हमारा r आ जाएगा, r कितना आया a बाई बी, ये इधर जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, आर आर कैंसिल, एक आर आ गया a बाई बी। अब मैक्सिमम हाइट निकालनी है ना, दिस इज एच मैक्स, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे एच मैक्स और r बाई 2, क्योंकि r बाई 2 पे ही एच मैक्स होता है ये जानते हैं, तो r बाई 2 और एच मैक्स, तो r बाई 2 क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट r बाई 2 इक्वल टू a बाई 2b। तो अब ये जो कोऑर्डिनेट है ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको फिर पुट कर दो इसमें, तो h कितना हो गया y कितना हो गया r बाई, इस पॉइंट ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी तो सेटिस्फाई करेंगे इसको, क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं इसके ट्रेजेक्टरी पॉइंट के, तो r बाई 2 हो गया y हो गया h मैक्स, और a इंटू एक्स हो गया r बाई 2 माइनस b हो गया, और इंटू एक्स स्क्वायर हो गया r बाई 2 का होल स्क्वायर, और r बाई 2 हम निकाल चुके हैं a बाई 2b, यहां पुट कर देंगे r को a बाई 2b माइनस b बाई 4, और r स्क्वायर, r को क्या पुट कर देंगे a बाई 2b का होल स्क्वायर, तो ये आ गया h मैक्स, कितना आ रहा है a स्क्वायर बाय 4b माइनस b बाय 4 a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, तो b से तो b कैंसिल हो गया, तो 4b a स्क्वायर बाय 4b आ रहा है, तो देखना कोई मिस्टेक ना की हो इसमें, a स्क्वायर बाय 4b आना था ना, तो a r बाय 2, तो a इंटू r बाय 2 कितना होगा a बाय 2b, r बाय 2 इज a बाय 2b, ये गलत कर दिया ना, a तो बाहर रखा, r बाय 2 कितना है a बाय 2b, अच्छा फिर b बाहर रखा, और r बाय 2 कितना है a बाय 2b, तो ये होना था, तो ये हुआ a स्क्वायर बाय 2b
और ये माइनस बी, ये कितना आया बी ए स्क्वायर बाय 4b स्क्वायर, और b से b कैंसिल, तो ये आ गया 4b, तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4b, सेम आ गया a स्क्वायर बाय 4b, तो एच मैक्स आ गया। अच्छा, इसमें जो है टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछ सकते थे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछते तो क्या होता 2u sin थीटा बाय g, तो पहले तो इस मेथड से ही देख लो, तो u हम निकाल चुके हैं, u कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस, वो पुट कर दो, और साइन थीटा भी निकाल चुके हैं, ये पुट कर दो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अच्छा, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एच मैक्स क्या होता है, एच मैक्स हमने ये निकाल रखा है, एच मैक्स होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4b। यहां से u साइन थीटा निकाल दो, u साइन थीटा कितना आ जाएगा, और फिर यहां पुट कर दो, तो u साइन थीटा आ गया यहां पे ए स्क्वायर अपॉन 4b इंटू 2g, ठीक, और इसका अंडर रूट, तो ये चीज यहां पुट कर दो u साइन थीटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा 2/g इंटू u साइन थीटा, वो जो भी आ रहा है 2 2 4, तो रूट ए भी बाहर आ गया, तो 2/g, अच्छा a यहां पे बाहर आ गया, और g बाय 2b अंडर रूट g बाय 2b, देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। बेसिकली u साइन थीटा यहां से यहां पुट कर दो बस, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। इस मेथड से भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, ये साइन थीटा है और वह u भी हमारे पास आ चुका है, u भी आ चुका है और साइन थीटा किसी मेथड से निकाल सकते हैं। बेसिकली ये इस फॉर्म में भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जब हमने पढ़ा था 3 फॉर्म, तो वो a क्या रिप्रेजेंट करता है x tan थीटा, ये वाली इक्वेशन है, तो ये कंपेयर करेंगे तो a क्या बना tan थीटा, और b क्या बना g बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ये हमने ये निकाला ना इस तरह से ना निकाल के cos स्क्वायर को क्या लिख लेते, cos स्क्वायर को क्या लिख लेते 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो भी आ जाता u स्क्वायर इज दिस, तो इसको ऐसे ना निकाल के cos स्क्वायर को लिख सकते थे सीकेंट स्क्वायर, वो हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan थीटा कितना है a, तो यहां पे 1 प्लस a स्क्वायर आ गया, डायरेक्ट वही चीज आ गई दोबारा से।